12 जून 2025 एयर इंडिया की एक फ्लाइट AI-171 अहमदाबाद से लंदन जा रही थी, बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर। हाँ, और उड़ान भरने के कुछ ही सेकंड बाद, मतलब सिर्फ 36 सेकंड बाद ही कुछ बहुत गलत हो गया। 36 सेकंड? हाँ, बहुत जल्दी। विमान उस वक्त कोई 650 फीट की ऊंचाई पर था और अचानक तेजी से नीचे आने लगा। और फिर? पायलट की मेडे कॉल आई और उसके तुरंत बाद ही संपर्क टूट गया। ओह, और इसका नतीजा बहुत भयानक था। विमान सीधे अहमदाबाद की मेघानी नगर में गिरा। बिल्कुल। बीजे मेडिकल कॉलेज का हॉस्टल भवन था वो। विमान उससे टकराया और फिर एक जबरदस्त धमाका हुआ। आज हम इसी दुखद हादसे पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं ना। जो भी जानकारी हमारे पास है उसके आधार पर देखते हैं कि असल में हुआ क्या, जांच कहाँ तक पहुंची और इसका असर कितना व्यापक रहा। हाँ, और अगर आंकड़ों को देखें तो वो दिल दहला देने वाले हैं। विमान में 242 लोग थे, उनमें से 241 की मौत हो गई। 241? हाँ, और ये सिर्फ विमान में सवार लोगों की बात है। नहीं, ये तबाही जमीन पर भी पहुंची। हॉस्टल और आसपास के इलाके में 39 और लोगों की जान चली गई और घायल भी हुए करीब 60 लोग। हे भगवान, कुल मिलाकर 280 मौतें एक ही हादसे में। बहुत बड़ी त्रासदी है, लेकिन इसी में एक अविश्वसनीय कहानी भी है। अच्छा, वो क्या? एक यात्री बच गया, विवेश कुमार रमेश, सीट 11A पर थे। सिर्फ एक? पूरे विमान में? हाँ, सिर्फ एक। उन्हें चोटें आईं, चिल्लने के निशान भी थे, लेकिन वो किसी तरह इमरजेंसी दरवाजे से बाहर निकलने में कामयाब रहे। ये तो वाकई किसी चमत्कार जैसा लगता है। जाहिर है हादसे के बाद तुरंत बचाव कार्य शुरू हुआ होगा। बिल्कुल, फौरन। मतलब आग बुझाना, घायलों को अस्पताल पहुंचाना, ये सब काम तुरंत शुरू हो गए। और एक अच्छी बात ये हुई कि अगले ही दिन दोनों ब्लैक बॉक्स मिल गए। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। हाँ, वही FDR और CVR। ये जांच के लिए बहुत अहम थे। इतनी जल्दी मिल जाना तो काफी महत्वपूर्ण रहा होगा, खासकर जब हालात इतने मुश्किल थे। निश्चित रूप से इससे जांचकर्ताओं को बहुत मदद मिली। हालांकि देखिए, शवों की पहचान करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। हाँ, वो तो समझा जा सकता है आग लगने की वजह से। बिल्कुल, ज्यादातर शव बुरी तरह जल चुके थे, तो DNA टेस्टिंग का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करना पड़ा। 24 जून तक 259 शवों की पहचान हो पाई थी। और ये जांच कौन कर रहा है? भारतीय एजेंसियां या? भारत की AAIB यानी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो और अमेरिका की NTSB नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड, दोनों मिलकर काम कर रही हैं, ब्लैक बॉक्स डेटा का विश्लेषण कर रही हैं। तो शुरुआती जांच किस तरफ इशारा कर रही है? क्या कुछ पता चला है? देखिए, अभी तो ये शुरुआती दौर ही है, लेकिन टीम इंजन के थ्रस्ट पर ध्यान दे रही है। फ्लैप्स की क्या पोजीशन थी और खास तौर पर इलेक्ट्रिकल सिस्टम में कोई गड़बड़ी तो नहीं थी। इलेक्ट्रिकल सिस्टम? हाँ, और इसी से जुड़ी एक बात सामने आई है कि शायद रैम एयर टर्बाइन, जिसे RAT कहते हैं, वो एक्टिवेट हो गया था। RAT? ये क्या चीज है? ये एक तरह की छोटी इमरजेंसी टर्बाइन होती है। अगर विमान के मुख्य इंजन और APU यानी सहायक पावर यूनिट दोनों फेल हो जाएं, तो ये हवा के दबाव से थोड़ी बिजली बनाती है ताकि कुछ जरूरी सिस्टम चलते रहें। अच्छा, तो अगर ये एक्टिवेट हुआ इसका मतलब? इसका मतलब हो सकता है कि विमान में कोई बड़ी पावर सप्लाई प्रॉब्लम हुई थी। शायद मेन पावर फेल हो गई थी। तो ये एक गंभीर तकनीकी खराबी का संकेत हो सकता है। अच्छा, इस हादसे के बाद अधिकारियों मतलब DGCA वगैरह ने क्या कदम उठाए? हाँ, DGCA ने फौरन एक्शन लिया। एयर इंडिया के जितने भी बोइंग 787 विमान हैं, उन सब की तुरंत जांच के आदेश दिए गए। और वो फ्लाइट नंबर AI-171? उसे और उसकी वापसी की उड़ान AI-172 दोनों को परमानेंटली रिटायर कर दिया गया है। अब ये फ्लाइट नंबर्स इस्तेमाल नहीं होंगे। और एयर इंडिया मतलब अब तो टाटा समूह की है, उनकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई? टाटा समूह ने मानवीय पहलू पर जोर दिया है। उन्होंने विमान हादसे में मारे गए लोगों के परिवारों के लिए 1 करोड़ रुपए तक के मुआवजे का ऐलान किया है। और जो लोग जमीन पर हताहत हुए, हाँ, उनके लिए भी राहत और मुआवजे की घोषणा की गई है। इस घटना का असर सिर्फ जानमाल के नुकसान या जांच तक ही सीमित नहीं है, है ना? हाँ, इसके परिणाम तो कहीं ज्यादा गहरे लग रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। ये भारत में देखें तो पिछले लगभग 30 सालों का सबसे भयानक हवाई हादसा है। और दुनिया भर में। ये 787 ड्रीमलाइनर तो काफी नया और आधुनिक विमान माना जाता है। हाँ, और यही बात इसे और गंभीर बनाती है। ये बोइंग 787 ड्रीमलाइनर का दुनिया भर में पहला घातक हादसा है जिसमें यात्रियों की जान गई हो। इसका बोइंग की साख पे क्या असर पड़ा होगा, खासकर जब उनके दूसरे विमानों के साथ भी हाल में कुछ दिक्कतें आई हैं?
असर तो पड़ा है और काफी बड़ा। बोइंग की छवि को धक्का लगा है, निवेशकों का भरोसा कम हुआ है। बोइंग और इंजन बनाने वाली कंपनी जीई एरोस्पेस दोनों के शेयरों में गिरावट देखी गई। ये किसी भी विमान निर्माता के लिए एक बड़ा संकट होता है। और आम लोगों पर, यात्रियों के मन पर इसका क्या असर हुआ है? क्या लोगों में डर बढ़ा है? हाँ, इसका एक मनोवैज्ञानिक असर साफ दिख रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस हादसे के बाद फ्लाइंग फोबिया मतलब उड़ान से डर लगने की जो समस्या है, उसके लिए थेरेपी लेने वालों की संख्या अचानक 10 गुना बढ़ गई। 10 गुना? ये तो बहुत ज्यादा है। शायद इसलिए कि ये हादसा अपने देश में हुआ और एक ऐसे विमान के साथ हुआ जिसे बहुत सुरक्षित माना जाता था। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो ये एक भयानक मानवीय त्रासदी है। 280 से ज्यादा जानें गईं, हालांकि एक व्यक्ति चमत्कारिक रूप से बच भी गया। ये बोइंग 787 के इतिहास में एक दुखद मोड़ है और इसने भारत में एविएशन सेफ्टी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हाँ, बिल्कुल। तकनीकी जांच तो चली रही है। आने वाले महीनों में एएआईबी और एनटीएसबी की शुरुआती रिपोर्ट आएगी, उससे शायद तकनीकी कारणों का पता चलेगा। लेकिन इसके जो व्यापक परिणाम हैं, वो तो अभी से दिख रहे हैं। यात्रियों में डर, इंडस्ट्री पर आर्थिक दबाव। रिपोर्ट तकनीकी कारण तो बता देगी, लेकिन शायद सोचने वाली बात यह है कि इस एक हादसे से आगे बढ़कर भविष्य में ऐसी त्रासदियों को रोकने के लिए हमारे जो एविएशन सेफ्टी के तरीके हैं, जो नियम हैं, जो निगरानी है और यहाँ तक कि एयरलाइंस की अपनी जो कार्य संस्कृति है, उसमें किस तरह के बड़े सिस्टमिक बदलावों की जरूरत हो सकती है। ये सवाल शायद अब सबसे अहम है।